जी आप ये तो सामने देखना, तो सामने होना। ओके सरवीर जी आ जाओ कहाँ पर आप ही आओ। ये कैमरा फेस करना है ये। ओके थैंक यू सर। अरे इसमें यस ओके थैंक यू सर। सर आ जाओ, आगे आ जाओ सर, आ जाओ देखो सर। यस क्लोज आना थोड़ा सा सर। यस कैमरा फेस स्माइल। ओके थैंक यू सर। दर्शक नंबर जिनों का नाम मैं भूमि पर स्वागत करना चाहूँगा राजीव कंसल जी का, जो वर्तमान में नव उद्योग संघ के चेयरमैन हैं प्रदेश के। हमारे जैसे छोटे व्यक्तित्व के मात्र एक छोटे से आग्रह पर उन्होंने यहाँ के युवाओं की चिंताओं को समझते हुए, यहाँ के युवाओं के पेरेंट्स की चिंताओं को समझते हुए बच्चों को लेकर यहाँ एक रोजगार मेले की हामी भरी। इसके लिए मैं आपका दूसरा स्वागत करता हूँ डॉक्टर रमेश राणा का। वैसे मेरी एक भाई की तरह भी है, तो कमाल का जज्बा है साहब, कमाल की लीड है साहब। क्या लेना है, कोई लक्ष्य नहीं फाइट किया, ना करना है। तो चिंता है प्रदेश के युवाओं को लेकर, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर, गरीबी को लेकर। तो इनका जो सहयोग है वो तो उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि किन शब्दों से इनका स्वागत करूँ, किन शब्दों से इनका व्यक्त करूँ। पुनः आपका बहुत धन्यवाद। डिम्पल जी जो मैनेज करती है पूरे सिस्टम को, ये है वो डिम्पल जी। एक्चुअली पूरे कार्यक्रम की जो बेसिक जड़ है, सूत्रधार है, वो डिम्पल जी हैं, यही मैनेज करती हैं इनके आशीर्वाद से। तो मैं इनका भी बैनर में बहुत स्वागत करता हूँ और साधुवाद। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन चाहूँगा कि हमारे लघु उद्योग संघ के कंसल जी हैं वो अपनी बात रखेंगे। कृपया क्लैपिंग जरूर कर दें, बड़ी दूर से हमारे बीच में आए हुए हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो हम संजय जी का आभार प्रकट करेंगे कि सावन मास में देखो भोलेनाथ की नगरी में इन्होंने हमें बुलाया और इनकी वजह से आज हमारे को वहाँ पर पूजा अर्चना करने का भी समय मिला। हम अपने आप को इसका बहुत बड़ा सौभाग्य समझते हैं। संजय जी का आभार प्रकट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमारे जितने भी इस सभा में आप लोग आए हैं, आपका स्वागत करते हैं। बच्चे हैं उनका भी स्वागत करते हैं और पत्रकार बंधु भी हुए उनका भी स्वागत करते हैं। आज हमें ये आपको बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि अब आज हमारा ये 35वां रोजगार मेला है पूरे हिमाचल में। इसका एक छोटा सा मैं आपको वाक्य बताएंगे। हम और राणा जी एक बार बैठे थे। हमारा ये बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है कि हिमाचल से विभिन्न तरह से हर जगह से, हर छोटे से राज्य से भी, प्रदेश से भी, गांव से भी वहाँ पर बच्चे आते थे। तो वहाँ पे कुछ जॉब प्रोवाइडर वगैरह ने अपना खोला हुआ है, तो वो आकर के उनको बड़ी परेशानी होती है। एक तो हर बच्चे को रहने की वहाँ पर समस्या, खाने की समस्या, हर तरह की समस्या मिलती है। तो हमने राणा जी से इस चीज़ को आग्रह किया क्यों ना हम पूरे हिमाचल का दौरा करके कि उन्हीं के स्थान पे जाके रोजगार लगाएं, कि वहाँ पर ही वहाँ के बच्चों को, नौजवानों को वहीं पर रोजगार दें, उनकी अपॉइंटमेंट हो और बाकी कुछ टेलीफोनिक जो भी बातचीत हो कि वो सीधा अपने गांव से हर कंपनी में उनको जॉब मिले। किसी तरह का कोई भी फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और आप लोगों को डायरेक्ट जॉब पड़े, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आज की जनरेशन जिस हिसाब से हमारे बेरोजगारी बढ़ रही है और बच्चे भी ढूंढ रहे हैं कि हमें जॉब मिलनी चाहिए। देखो कई बच्चों क्या होता है, बंदा एक बार बीबीएन क्षेत्र में जाता है, 2 बार जाता है, जॉब नहीं मिलती, बच्चे का मनोबल टूटता है सबसे पहले तो,
कि मैं इतना पढ़ा लिखा काम करने वाला भी और मुझे जॉब नहीं मिली, फिर वो घर पे आता है, तो वो सबसे बड़ा एक डिफ़िकल्टी होती है। तो इसीलिए हमने बैठ के ये चीज़ सोच कर करके लगाया कि हम हिमाचल के गांव-गांव में जाकर करके वहीं पर एक मेले के रूप में, पर लेकिन इसमें हमारे को वहाँ के लोकल संस्थान की भी ज़रूरत है। देखो हम तो कहीं लगा नहीं सकते, जैसा बैजनाथ में हमने संजय जी ने आग्रह किया, हम इनके बुलाने पर आए तो इन्होंने पूरी व्यवस्था की, हम लोग आए, हम लोग हमारे साथ कंपनियां होती हैं बीबीएन क्षेत्र की कि आप लोगों को आएंगे, आप अपना रोजगार देंगे। लेकिन आज की डेट में मैं आपको दो बात जरूर बताएंगे, सर्टिफिकेट की जगह स्किल सबसे जरूरी है। हम लोग डिग्री लेकर के चलते हैं कि मैं ये डिग्री ली हुई और मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन आज की डेट में हर कंपनी वाला, हर आदमी जानता है कि उसको स्किल जरूरी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें जॉब करनी है, इसी लाइन में करनी है, कि ये नहीं है कि आज मैं देखो फार्मा में जाता हूँ, कल मैं इंजीनियरिंग में जाता हूँ, आज मैं कॉस्मेटिक में जाता हूँ, आज मैं जाता हूँ। ये हम लोगों ने पहले ही सोच के चलना है कि हमें जॉब इस क्षेत्र में जाके करना है और हमने इसी जॉब में करते करते आगे पहुँचना है। ये नहीं है कि हमने 1 साल कहीं पे किया, 6 महीने कहीं पे किया, फिर कहीं पर किया, उसका कोई फायदा नहीं है। वो हम एक टाइम पास कर रहे हैं अपना। आप लोगों को अपना मन बनाना है कि हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। कंप्यूटर लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, हमें क्लरिकल में जाना है, हमें पैकिंग में जाना है, हमें कौन सी लाइन में जाना है, और वहाँ पे हम आपकी हर कंपनी में हर तरह की जॉब की व्यवस्था करेंगे कि किसी को कंप्यूटर की चाहिए कंप्यूटर की देंगे। जो कुछ लोग अभी कल भी मेरी कहीं से मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा सर हम सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी में भी जॉब दे देंगे। कुछ हमें ऐसे भी मिले कि सर मेरी 8वीं और 10वीं की क्लास है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमें हम पैकिंग में दिला देंगे। आजकल के बच्चों ने कंप्यूटर किया हुआ ITI, उनको उसके अंदर दिला देंगे। कईयों ने क्वालिटी में किया, क्वालिटी में दिला देंगे। हर तरह का है, पर आपको हमारे को बताना पड़ेगा कि आपका प्रोफेशन कहाँ है और आप किस चीज़ में जॉब चाहते हैं। ये हम आपको अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें आपका फॉर्म भर देंगे पूरा बकायदा। तो आपको अपना नाम एड्रेस लिखना पड़ेगा और आपने कहीं जॉब की है वो उसमें भरना पड़ेगा, और आप किस चीज़ में जॉब करना चाहते हैं वो उसमें एक थोड़ा सा हेडिंग दे देना, और कहीं की हुई है उसमें। जो कंपनियां आएंगी अभी हमारे साथ, अगर आपको एट द स्पॉट जॉब मिल जाती है वेल एंड गुड, नहीं तो हम आपको वहाँ पे बीबीएन क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड करवा देंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी आए हैं सबको यहाँ पे जॉब मिले और सबकी मनपसंद मिले, सब जाएं। क्योंकि बरसात का मौसम है, आप लोग फिर भी इतने बरसात के मौसम में हमारे तक आए हैं, क्योंकि इसी को देखा जाता है कि आपके अंदर जज्बा कैसा है। मौसम की बात नहीं है कि बारिश है कि गर्मी है सर्दी है, आपके मन का जज्बा है कि हम यहाँ पे जॉब के लिए आए, मौसम चाहे कोई भी। इसी शब्दों से मैं धन्यवाद करता हूँ, आप सब यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, और संजय जी का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के